आ जाइए मेरे क्या क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस के इंग्लिश एकेडमी में। आज हम सभी लोग क्लास 12 की क्लास 12th की जो दूसरी पोएम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठे, जो भी मीनिंग टफ लगे उसको लिख लें। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, पहले पोएम की जो टाइटल है इसका मीनिंग देख लेते हैं। एन मीन्स एक, एलिमेंट्री मीन्स तत्व, इस्लाम एलिमेंट्री मीन्स तत्व, स्कूल मीन्स स्कूल, क्लासरूम मीन्स क्लासरूम के, इन इस्लाम, इस्लाम मीन्स होता है गंदी एरिया, एक गंदी एरिया के स्कूल के क्लासरूम के तत्व। मेरे प्यारे बच्चों, इस पोएम में एक गंदी एरिया की जो एक स्कूल होता है उसके क्लासरूम में कैसे बच्चे पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते, उन्हें क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता, यानी गंदी एरिया के जो बच्चों का रहन सहन होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, उसके बारे में इस पोएम में देखेंगे। इसको जो राइटर हैं स्टेफन स्पेंडर। तो चलो चलते हैं पहले स्टेंजा की तरफ। फार फार फ्रॉम गस्टी वेब्स दीज चिल्ड्रंस फेस, फार फार मीन्स दूर दूर तक, फ्रॉम मीन्स से, गस्टी मीन्स झोंकेदार, वेब्स मीन्स लहरें, दीज चिल्ड्रंस फेस इन बच्चों के चेहरों से, यानी इन बच्चों के चेहरों से दूर दूर तक इन बच्चों के चेहरों से दूर दूर तक जो झोंकेदार लहरें हैं वो दूर दूर तक नहीं हैं। लाइक रूटलेस बीड्स, लाइक मीन्स की तरह, रूटलेस मीन्स जड़ रहित, बेड्स मीन्स घास, यानी इन बच्चों के चेहरों से दूर दूर तक जो झोंकेदार लहरें हैं वो दूर दूर तक नहीं है, एक जड़ रहित घास की तरह, एक जड़ रहित घास की तरह इन बच्चों के चेहरों से दूर दूर तक जो झोंकेदार लहरें हैं वो नहीं हैं। द हेयर टर्न राउंड, द हेयर टर्न राउंड, द हेयर मीन्स बाल, टर्न मीन्स मुड़े हुए, राउंड मीन्स चारों तरफ, देयर पैलर उनके पीले चेहरों पर, और जो बच्चे उसमें क्लास में बैठे हैं उनके बाल जो हैं वो उनके पीले चेहरे पर चारों ओर बिखरे हुए हैं। द टाल गर्ल, एक लंबी लड़की, विथ हर बेटेड हेड मीन्स, विथ हर मीन्स अपने, बेटेड डाउन मीन्स झुके हुए, हेड मीन्स सिर, एक लड़की बैठी हुई है जो अपने सिर को झुकाए बैठी है। जो क्लास है उसी में एक लड़की बैठी हुई है जो लंबी लड़की है और अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक, द पेपर सीमिंग बॉय मीन्स एक कागज की तरह पतला लड़का, विथ रेड्स आइज, जिसकी आंखें चूहे की तरह हैं। द स्टंटेड, स्टंटेड मीन्स होता है अविकसित, अनलकी मीन्स दुर्भाग्यशाली, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड मीन्स होता है विकृत, मीन्स जो पेपर सीमिंग बॉय है पतला लड़का है उसकी आंखें चूहे की तरह हैं। द स्टंटेड मीन्स अविकसित, अनलकी मीन्स दुर्भाग्यशाली, अविकसित दुर्भाग्यशाली, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी है। एक जो पतला लड़का है उसकी आंखें चूहे की तरह हैं। द स्टंटेड मीन्स अविकसित, दुर्भाग्यशाली, उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स विकृत हड्डियों का।
वह जो पतला लड़का है अविकसित दुर्भाग्यशाली ट्विस्टेड बोन्स मीन्स विकृत हड्डियों का उत्तराधिकारी है। रिसाइटिंग मीन्स दोहरा रहा है। अ फादर्स नार्लैंड डिसीज। रिसाइटिंग मीन्स दोहरा रहा है। फादर्स नार्लैंड डिसीज मीन्स अपने पिता की गठियावाई रोग। जो अपने पिता की गठियावाई का रोग दोहरा रहा है। इतनी लाइनों का अर्थ समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? तो चलते हैं आगे की तरफ। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। उसका पाठ फ्रॉम हिज डेस्क मीन्स उसकी बेंच से, उसकी डेस्क से। उसका पाठ जो है उसकी डेस्क से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, उस अंधेरे क्लास से। उसका जो पाठ है उस अंधेरे क्लास से। जो उसका पाठ है वो है कि वह अपने पिता की गठियावाई की बीमारी को दोहरा रहा है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। वन अननोटेड एक बिना नोटेड किया हुआ। स्वीट मीन्स स्वीट एंड यंग जवान एवं मधुर लड़का। हिज आइज लाइव अ ड्रीम, जिसकी आंखें एक स्वप्न देख रही हैं। हिज आइज लाइव इन अ ड्रीम, जिसकी आंखें एक स्वप्न देख रही हैं। मीन्स उसी क्लास में एक अननोटेड यानी बगैर नोट किया हुआ एक लड़का बैठा हुआ है जो एक स्वप्न देख रहा है। ऑफ स्क्वरल्स गेम इस गिलहरी के खेल को, जिसकी आंखें एक स्वप्न यानी गिलहरी के खेल का स्वप्न देख रही हैं। इन ट्री रूम मीन्स पेड़ों में। अदर देन दिस, जो सबसे अलग है। एक अननोटेड लड़का पीछे बैठा हुआ है जिसकी आंखें गिलहरी के खेल के स्वप्न में खोई हुई हैं, जो उनमें सभी से अलग है। मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका पहला स्टेंजा। अगर कोई भी मीनिंग ना समझ आया हो या कोई सी लाइन ना समझ आई तो एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। आइए अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो घबराएं ना, शांति से पढ़ें। एक बार में ना अगर समझ आए तो दोबारा पढ़ें। वीडियो को बार बार देखें। जब तक ना समझ आए तब तक पढ़ें, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। ऑन शोर क्रीम वॉल्स। ऑन मीन्स पर, शोर मीन्स बेकार, क्रीम मीन्स सफ़ेद, वॉल्स मीन्स दीवार। उन सफ़ेद दीवारों पर मतलब जो उस क्लास की सफ़ेद दीवारें हैं, बेकार दीवारें हैं। डोनेशन मीन्स दान की हुई। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का हेड यानी जो हमारे पोइट हैं स्टेफन स्पेंडर बता रहे हैं जो उस क्लासरूम की दीवारें हैं जो बेकार हैं, भद्दी हैं, उन दीवारों पर दान की हुई वस्तुएं टंगी हुई हैं, जिनमें क्या क्या है। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का हेड। क्लाउडलेस एट डाउन मीन्स बादल रहित, डाउन मीन्स सवेरा। सिविलाइज्ड डोम मीन्स सभ्य, डोम मीन्स गुम्बद, एक सभ्य गुम्बद। राइडिंग ऑल सिटी, जो सभी शहरों की सवारी कर रहा है। इट मीन्स जो एक सभ्य गुम्बद है वो वहाँ के सभी शहरों का प्रतीक है। वाइल्ड फ्लावरी ट्राइलोज वैली, वाइल्ड मीन्स घंटीनुमा, फ्लावरी मीन्स फूल, ट्राइलोज वैली मीन्स टाइलोज की वैली, घंटीनुमा फूलों की टाइलोज वैली। ओपन हैंडेड मैप, एक मुक्त हस्त वाला मैप। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड, इट्स वर्ल्ड
जो पूरे संसार को परिचित करा रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, और फिर भी दीज चिल्ड्रन मीन्स इन बच्चों के, दीज विंडोज इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज उनकी खिड़कियां, नॉट दिस मैप ना कि ये मैप, देयर वर्ल्ड उनका बता रहे हैं। जो स्टेफन स्पेंडर जी हैं वो बता रहे हैं कि जो ये गंदी एरिया के बच्चे हैं उनके लिए ये जो मैप है ये मायने नहीं रखता है, यानी उनकी खिड़कियां ही उनके लिए मैप हैं, ना कि ये मैप जो टंगा हुआ है। वेयर मीन्स जहाँ, ऑल देयर फ्यूचर उनका पूरा भविष्य, पेंटेड विथ अ फॉग जो धूल से भर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जहाँ यानी उनकी जो खिड़कियां हैं वो वही उनका मैप है, जहाँ पर उनका पूरा फ्यूचर बंद कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। अ नैरो स्ट्रीट एक सकरी गली, सील्ड मीन्स बंद कर दी जाती है, पैक कर दी जाती है, इन विथ अ लीड स्काई एक नीले धुंधले आसमान में। उनकी जो गलियां हैं, जो उनकी एरिया है वो एक नीले आसमान, धुंधले आसमान में बंद कर दी जाती हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स मीन्स ये जो गंदी एरिया के बच्चे हैं वो नदियों से भी बहुत बहुत दूर हैं। कैप्स जो ये बच्चे हैं वो नदियों से भी बहुत बहुत दूर हैं। कैप्स अंतरीपों से भी बहुत दूर हैं। एंड स्टार और तारों से भी बहुत हैं, और वर्ड्स और अक्षरों यानी पढ़ाई लिखाई से भी बहुत दूर हैं। ये जो गंदी एरिया के बच्चे हैं वो नदियों से भी बहुत दूर हैं, अंतरीपों से बहुत दूर हैं, तारों से भी बहुत दूर हैं, और वर्ड्स यानी अक्षरों यानी पढ़ाई लिखाई से भी बहुत दूर हैं। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों दूसरा स्टेंजा। अब चलते हैं तीसरे स्टेंजा की तरफ। तीसरा स्टेंजा है मेरे प्यारे बच्चों, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। श्योरली मीन्स निश्चित ही, शेक्सपियर मीन्स शेक्सपियर, इज विक्ड मीन्स बेकार। निश्चित ही शेक्सपियर उनके लिए बेकार हैं। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप वहाँ पर टंगा हुआ है एक बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स मीन्स जहाज, एंड सन और सूर्य, एंड लव और प्रेम, टेम्पटिंग देम टू स्टूल, टेम्पटिंग मीन्स ललचाता है, देम मीन्स उन्हें, टू स्टूल मीन्स चोरी करने के लिए। और जो जहाज हैं, सन हैं और प्रेम, वो उनको चोरी करने के लिए ललचाता है। फॉर लाइव्स मीन्स जिंदगी के लिए, दैट सिल्ली मीन्स दूरता पूर्वक, जिंदगी के लिए, जीवन के लिए, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल मीन्स जिंदगी के लिए उन्हें ये क्रैम्प्ड होल मीन्स सकरी गलियों की तरफ मोड़ देते हैं। ये जो बताए शिप जहाज, शिप मीन्स जहाज, सन मीन्स सूरज, लव मीन्स प्रेम, ये जो हैं वो उन्हें जिंदगी के लिए एक सकरी गलियों में मोड़ देते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, अनंत रातों में, जिंदगी के लिए ये जो बताए तीनों यानी जहाज, सन और प्रेम, ये अनंत रातों में मोड़ देते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, एक हीप मीन्स स्लैग मीन्स कूड़ा, हीप मीन्स ढेर, कूड़े करकट के ढेर की तरह। दीज चिल्ड्रन ये बच्चे, बियर मीन्स पहने हुए हैं, स्किन मीन्स चमड़ा, पीप्ड मीन्स झांक रहे हैं, थॉग मीन्स में से, बाई बोन्स मीन्स हड्डियाँ। ये जो बच्चे चमड़ा पहने हुए हैं जिनमें से हड्डियाँ झांक रही हैं,
एंड स्पेक्टिकल्स और चश्मा ऑफ स्टील मीन्स गिलास की, और जो चश्मा पहने हुए स्टील में विथ मेंडेड गिलास जो मरम्मत किए हुए कांच के, और जो बच्चे मेरे प्यारे बच्चों जो भी वो चश्मा पहने हुए हैं वो मरम्मत किए हुए कांच के हैं। लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन्स मीन्स लाइक मीन्स की तरह, बोतल मीन्स बोतल, बिट्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े, ऑन स्टोन्स मीन्स पत्थर पर। एक ऐसी बोतल के समान वो चश्मा पहने हुए हैं जो एक पत्थर पर मार कर तोड़ दी गई हो। ऑल ऑफ देयर टाइम और उनका पूरा जीवन, एंड स्पेस और उनकी एरिया, आर फोगी इस्लाम वास्तविक एक गंदी एरिया है। उनकी जो भी समय है, जगह है, उनकी एरिया है, वास्तविक एक गंदी एरिया है। सो बिलॉट इसलिए, बिलॉट मीन्स कलंकित, देयर मैप इसलिए उनके मैप को कलंकित कर दो, विथ इस्लाम बिग एज डूम एक प्रलय के समान, एक प्रलय के समान, इसलिए उनके मैप को कलंकित कर दो। मेरे प्यारे बच्चों ये था तीसरा पैराग्राफ। आइए अब चलते हैं चौथे पैराग्राफ की तरफ, अंतिम पैराग्राफ की तरफ। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, अनलेस मीन्स जब तक, गवर्नर मीन्स सरकार, इंस्पेक्टर मीन्स इंस्पेक्टर, विजिटर मीन्स आगंतुक, जब तक सरकार का कोई इंस्पेक्टर आगंतुक नहीं जाएगा और वहाँ के एरिया यानी उस एरिया को विकसित नहीं करेगा तब तक दिस मैप, यह मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज, यह मैप उन that shut upon their lives the like catacombs मीन्स जब तक कोई सरकारी आदमी नहीं जाएगा, मैप बिकम्स उनका जो मैप है, देयर विंडो उनकी खिड़कियां रहेंगी, एंड दीज विंडोज और उन्हीं खिड़कियों में, दैट शट मीन्स बंद कर दी जाती हैं, अपॉन देयर लाइफ्स उनकी जिंदगियां, लाइट कैटाकॉम्स मीन्स एक कब्र की तरह। जब तक कोई सरकार का आदमी नहीं जाएगा, वहाँ का विकास नहीं करेगा, तब तक उनकी जो खिड़कियाँ हैं वही उनका मैप रहेंगी, और उन्हीं खिड़कियों में उनकी जो जिंदगियाँ हैं वो एक कब्र की समान बंद रहेंगी। ब्रीक ओ ब्रीक मीन्स तोड़ो और तोड़ते रहो, ओपन टिल दे ब्रीक द टाउन जब तक पूरा शहर नहीं टूट जाता। मीन्स तोड़ो और तोड़ो, तब तक तोड़ते रहो जब तक पूरा शहर नहीं टूट जाता। एंड शो और दिखाओ द चिल्ड्रन मीन्स बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड्स मीन्स हरे भरे मैदान, और यानी तोड़ो तब तक तोड़ते रहो जब तक पूरा शहर नहीं टूट जाता, और इन बच्चों को भी हरे भरे मैदान दिखाओ, हरे भरे खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड और उनको भी अपना संसार बनाने दो। रन एज यूर ऑन गोल्ड सैंड्स और सुनहरे पीली मिट्टी पर उन्हें भी दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स और उन्हें भी अपनी जीभ को उठाने दो। रन नेक्ड और दौड़ने दो, नेक्ड मीन्स बिना बाधा के, इनटू द बुक्स मीन्स किताबों पर, यानी उनको भी किताबें पढ़ने दो, हरे भरे मैदान देखने दो, सुनहरी मिट्टी पर दौड़ने दो। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन और खुले हुए हरे भरे मैदानों को भी देखने दो। हिस्टोरी देयर्स इतिहास उन्हीं का होता है। यूज लैंग्वेज इज द सन मीन्स इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य की होती है, यानी जो तपता है इतिहास उसी का लिखा जाता है। ये थी मेरे प्यारे बच्चों दूसरी पोएम। जिस किसी को ना समझ में आए या कोई सा मीनिंग टफ लगा हो तो वो
एक बार रिपीट कर लेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट शुरुआत से लास्ट तक देखेंगे। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट करना। और प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप लोग जो भी आपका दोस्त है, फ्रेंड वगैरह है, सभी में शेयर करें जो भी कक्षा 12 में है। और ऐसे ही हाई स्कूल का भी मैं एक पूरा सिलेबस कराऊंगा, तो सभी लोग टाइम टू टाइम पढ़ते रहें और रिवाइज करते रहें।